हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 11.2 का सॉल्यूशन देखा था। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। करा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 cm एंड हाइट 7 cm। फिर दूसरा है रेडियस 3.5 cm एंड हाइट 12 cm। यानी रेडियस और हाइट दिया है तो राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कौन है, कौन का रेडियस ये हो गया, हाइट ये हो गया, तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। तो अब यहाँ पे 1/3 पाई का वैल्यू ये वाला रख दिए 22/7 और r का वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 को यहाँ पे रख दिए 6 का स्क्वायर, h का वैल्यू 7 रख दिए, इस फार्मूले में पुट कर दिए। तो ये अब ये 3 से ये 6 कट जाएगा 2 से और ये 7 कट गया, तो अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू ये 2 इंटू 6, तो ये हो गया आपका ये 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम को क्यूब में डिनोट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा में रेडियस क्या है 3.5। अब यहीं पे रख दिए इसी फार्मूला में, r का वैल्यू कितना हो गया 3.5 r² और h का वैल्यू 12 है, तो ये अब 3.5 ये यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे 3.5 इंटू 2 तो 7 कट गया। अब फिर ये 3 और 6 यानी ये 2 हो गया, तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 22 इंटू 3.5 इंटू 2, तो ये 7 इंटू ये, तो ये इतना हो गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो फार्मूला बेस्ड था। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करें फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल्स विथ रेडियस 7 cm एंड सेलेंट हाइट 25 cm। तो क्या है, वेसल्स का कैपेसिटी लीटर में निकालना है और कॉनिकल है तो क्या करेंगे, कॉनिकल इसमें r और सेलेंट हाइट l का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये फार्मूला कहाँ से है। जैसे ये कोन है तो कोन में क्या होता है, ये l हो गया ये वाला सेलेंट हाइट और ये हो गया h आपका, और ये बेस का क्या हो गया रेडियस r। तो यहाँ पे बच्चों क्या दिया है, रेडियस दिया r आपको दिया है और l दिया है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि l हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजकल टू h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो l को निकालेंगे तो यहाँ h निकालना आपको, तो इधर r ये इधर ले आएंगे तो l² माइनस r² इजकल टू h² हो जाएगा। तो h बराबर क्या होगा, रूट इधर आ जाएगा, तो h बराबर क्या हो गया √l² माइनस r²। तो हमने यहाँ पे h इजक्वल टू क्या देख लिया √l² माइनस r²। तो l का वैल्यू 25 है और r का वैल्यू 7 है, तो ये 25 इंटू 25 क्या हो गया 625 और 7 7 जा 49, ये माइनस हो गया तो ये हो गया 576। तो इसका 24 का स्क्वायर रूट है ये, तो h का वैल्यू 24 हो गया, क्योंकि कैपेसिटी में क्या होता है 1/3 पाई r²h। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल्स 1/3 पाई r²h, क्योंकि r का वैल्यू पता था और h यहाँ से हमने निकाल लिया, तो h का वैल्यू 24 रख दिया फार्मूला में, तो ये आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी लीटर में निकालना है, तो हमारा ये है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको क्या कर देंगे लीटर में। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर। तो यहाँ पे इतने में 1000 से डिवाइड कर दिए 1/1000 से, तो आपका क्या हो गया आंसर 1.23 लीटर्स, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में क्या दिया है, हाइट दिया है सेलेंट हाइट, तो यहाँ पे r निकाल लेंगे इसी फार्मूले में। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, r इधर करेंगे तो l² माइनस h² हो जाएगा इसी राइट एंगल ट्रायंगल से। तो रेडियस निकल गया 13 का स्क्वायर, ये l का वैल्यू यहाँ पे 13 दिया हुआ है और h का वैल्यू 12 दिया, तो r निकाल लिए, तो r का वैल्यू रेडियस पता चल गया, तो हम कैपेसिटी निकाल देंगे यानी वॉल्यूम निकाल लेंगे 1/3 पाई r²h। तो यहाँ पे 22 और ये 3 से 4 कट गया, तो ये आप क्या
22,000/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 से इसी को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, लीटर में आ जाएगा। तो 1/1000 से कर दिया डिवाइड, तो क्या हो गया 11/35 लीटर्स, ये कैपेसिटी निकल गया। कितना इजी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 3rd नंबर में। कराए कि द हाइट ऑफ कोन इज 15 cm इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 cm क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14। अब देखिए आसान, कितना हाइट दिया है आपको, वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा के आर का वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल है। देखते हैं सॉल्यूशन में। एच और वॉल्यूम पता है आपको, गिवन दिया हुआ वॉल्यूम आप जानते हैं क्या है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए 1/3 ये हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 रख दिया, आर स्क्वायर आर नहीं पता, आर ही निकालना है रेडियस, तो आर स्क्वायर इंटू 15 और वॉल्यूम क्या दिया हुआ, वॉल्यूम 15,070, इसके इक्वल हो गया। तो अब देखो ये क्या किए, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आर का वैल्यू, आर यहाँ रहने देते हैं, बाकी इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये 15 नीचे आ जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप आर स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया 1570 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 15 इंटू, अब इससे इसको आप ये कट करोगे तो 3 से ये 5 हो गया, अब ये 3.14 है इंटू 5 है तो ये क्या हो जाएगा 100, ये कैंसिल होकर के 100 बचेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 100। अब आर का आर स्क्वायर बराबर 100 हो गया, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा √100, तो यानी ये 10 का स्क्वायर हो गया, तो 10 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। तो हमको निकालना भी क्या था, रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज ऑफ हाइट 9 cm एंड इज 48 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है, वॉल्यूम दिया है 48 सेंटीमीटर क्यूब और हाइट 9 सेंटीमीटर। करा फाइंड द डायमीटर ऑफ इट बेस, तब रेडियस निकाल के और उससे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस निकल जाएगा। हमको गिवन है एच का वैल्यू 9 और आर का वैल्यू मान लिए कि आर, रेडियस आर है, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे दिया है 48 cm क्यूब, तो वॉल्यूम बराबर फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रख दिए। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आर, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 आर स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 48 पाई। तो अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 16 हो गया, तो आर स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया 16, तो आर इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा 16, तो यानी 4 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू 4 हो गया, तो डायमीटर क्या हो गया 2r, ये निकालना था आपको डायमीटर, बेस का डायमीटर यहाँ से यहाँ, और ये आर रेडियस 4 हो गया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2r बेस हो गया, तो यानी ये 8 सेंटीमीटर डाया निकालना था, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा एक कॉनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर्स 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप एंड व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर। अब किलो लीटर में इसका कैपेसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। ये 3.5 डाया है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस निकाल जाएगा आर, और ये एच दोनों दिया हुआ है, तो पिट का रेडियस क्या होगा 3.5/2, तो ये 1.75 मीटर। हाइट ऑफ द पिट यानी डेप्थ ऑफ द पिट, जितना हाइट होगा वही डेप्थ होगा, तो ये 12 मीटर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ पिट क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें रख दिया आर का वैल्यू और एच का वैल्यू, तो आपको क्या हो गया, ये इसमें पाई का वैल्यू रख दिए, ये 3 आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। कैपेसिटी इन वॉल्यूम किलोमीटर में निकालना है, किलो लीटर में निकालेंगे तो क्या हो जाता है फार्मूला 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, यानी 1 किलो लीटर में निकालना है। तो अब क्या करेंगे 1 किलो लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर, तो इसमें सिर्फ 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हो जाएगा किलो लीटर 38.5।
यहाँ पे पाई का वैल्यू आप 3.14 भी ले सकते हो या 22/7 करके सॉल्व करके इतना मीटर स्क्वायर, यानी ये किलो लीटर यानी मीटर क्यूब, यहाँ पे गलत लिखा मीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 9856 cm क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 cm। तो करा फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, हाइट निकालना है, सैलेंट हाइट ऑफ द कोन एंड कवर एरिया ऑफ द कोन। तो आप देखिए वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ आपको, उसके बाद बेस डायमीटर 28 है तो रेडियस निकाल लिया हमने 2 से डिवाइड करके, तो ये हो गया 14 cm। अब पहला में है कि हाइट ऑफ द कोन, हाइट निकालना है। मान लिया कि हाइट h है, लेट हाइट भी h। तो वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम की जगह पे ये r का वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लो। पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू यहाँ पे 14 दिया, 14 इंटू 14 इंटू एच नहीं पता है, h निकालना है। तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब इधर सॉल्व कर लोगे तो h इजकल टू कितना हो जाएगा 9856 इंटू ये 3 इधर चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा बाय 22 इंटू 14 इंटू 2। तो ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48 cm। तो ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा में करा है सैलेंट हाइट निकालने के लिए। सैलेंट हाइट क्या हो जाएगा यानी L का वैल्यू करा है, लेट L। अब क्या है सैलेंट हाइट में H और R दिया हुआ है, तो आप क्या कर लोगे पहले L निकालोगे, तो h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर कितना हो गया 48 इंटू 48, ये 2304 प्लस 196, ये ऐड हो जाएगा तो ये 50 cm, ये 50 सेंटीमीटर हो गया सैलेंट हाइट। अब करा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस क्या होता है पाई आर एल, यानी कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं, कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे 1/3 नहीं होगा, ये गलत लिखा है। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू पाई आर एल। आर का वैल्यू हो गया 14 इंटू एच अभी निकला है 50। तो इसको सॉल्व करोगे ये 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया 2200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, यानी 22 इंटू 2 इंटू 50, तो 100 ये हो गया, तो यानी 2200 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा ए राइट सर्कुलर ट्रायंगल ABC विथ साइड्स 5 cm, 12 cm एंड 13 cm इज रिवॉल्व अबाउट इट्स साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। करा है कि एक राइट, ये देखिए ये 12 सेंटीमीटर वाले साइड के अक्रॉस इसको रिवॉल्व कराएंगे तो इसका करा है कि जो कॉनिकल फॉर्म डेवलप होगा इसका वॉल्यूम निकालने के लिए जो सॉलिड बनेगा, तो ये कोन बनेगा, इसको रिवॉल्व कराए तो ये h हो गया, h का वैल्यू हो गया 12 और r का वैल्यू हो गया 5। तो आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला पे रख दो, ये निकल जाएगा। व्हेन द राइट एंगल ट्रायंगल इज ABC इज रिवॉल्व, ये मान लो A और ये B और ये C है, हाँ, अबाउट इट्स साइड 12 cm and a cone with the height as 12 cm radius as 5 cm and the slant height 13 cm will be form। यही फॉर्म होगा, इसी को मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट है वही फार्मूला रख देंगे, फार्मूला पे पुट कर देंगे 1/3 पाई 5 इंटू 5 इंटू 12, यानी ये 100 पाई हो गया। आप पाई का वैल्यू भी रख सकते हो क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि उसमें दोनों का रेशियो भी निकालना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन करा इफ द
ट्रायंगल ABC in the question number 7 above is revolve about the side 5 cm। अब 5 cm वाले साइड को रिवॉल्व कराएंगे तो जो सॉलिड फॉर्म होगा उसका वॉल्यूम निकालना है, और फाइंड द आल्सो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड्स ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 and 8 करा इसमें। और इसे पिछला वाला था इसका जिसका हमने ये 100 पाई निकाला था उसका, और ये वाला जो निकलेगा उसका हमको रेशियो भी निकालना है। तो ये अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के अक्रॉस घुमाए हैं, तो ये h का वैल्यू यहाँ 5 हो गया और r का वैल्यू 12 हो गया। तो इसका क्या निकाल देंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। इसमें 1/3 पाई r का वैल्यू हो गया 12, 12 इंटू 12, h का वैल्यू हो गया 5, तो ये हो गया। अब ये 3 से काट दो तो ये 4, ये मल्टीप्लाई होकर के 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। अब कराए कि रेशियो निकालना, तो दूसरा में अब रेशियो निकाल दो। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द फॉर्म इज, ये इतना हो गया इसी का, और रेशियो निकालना। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, पहले 7वें नंबर में 100 पाई आया था और इसका 240 पाई cm, तो दोनों को रेशियो कर दोगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 20 से, और ये 20 से 12, तो ये 5:12, यही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कराए हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर दिया है 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, हाइट 3 मीटर। करा फाइंड इट्स वॉल्यूम। द हीप इज टू बी कर्व बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, तो यानी कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है। आपको डायमीटर दिया है तो यानी रेडियस और हाइट दे दिया है, तो पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। फर्स्ट स्टेप में करा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल हीप, फर्स्ट स्टेप में वॉल्यूम निकाल दिए, तो ये r का वैल्यू हो गया और ये h का वैल्यू हो गया। तो अब इस फार्मूले में रख देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h में, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू कितना आ गया था, डायमीटर को आधा कर दिए थे 5.25 इंटू 5.25 इंटू 3, h का वैल्यू 3 है। तो ये सॉल्व हो करके इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। तो ये हो गया, वॉल्यूम निकल गया। अब इसमें कर्व कराए कि इस पर क्या करना है, कर्व करना है कैनवास से, तो क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल, तो यहाँ पे एच और आर पता है तो एल निकाल लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, तो क्या होगा, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यानी पाई आर एल, वेयर एल इज द स्लेंट हाइट। तो पहले एल निकालना पड़ेगा मुझे। तो क्या किए, एच का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया है, एच है 3 और आर है 5.25, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5.25 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27.625 हो गया। अब ये दोनों को ऐड कर दोगे तो 36.5625 हो गया, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6.05 मीटर हो गया, यानी एल का वैल्यू पता चल गया। ठीक, एल मालूम है, आर मालूम है, तो पाई आर एल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, यानी कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 5.25 और एच का वैल्यू जो अभी निकालें स्लेंट हाइट एल का वैल्यू 6.05। ये सबको कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 99.82 स्क्वायर मीटर, यानी एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा 99.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो वॉल्यूम कितना निकला था 86.625 मीटर क्यूब, और एरिया निकल गया कैनवास कितना रहेगा 99.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप उसको पॉज करके देख सकते हो, समझ सकते हो, और उसको अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।